कायोत्सरिगायताङ्गो जयति जिनपतिर्नाभिशोनुर्महात्मा मध्याह्ने यस्य भास्वा नु परिगतो राजिति स्मोग्रमूर्ति चक्रं करमेन्धनानां मतिबौधतो दूरमोदास्य वाता विस्फुरजत्सन्ध्यान्नव अन्येरिवरुचिरितरा प्रोद्गतो विस्फुलिंगा। बोलो देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवानी की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मम गुरु सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की परम आशीर्वाद और अनुकंपा से यह पाठ्यक्रम चल रहा है और इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत स्वाध्याय के अंतर्गत हम लोग पद्मनंदी पंचविंशति का जी ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबा लीजिए और जैन धर्म की प्रभावना के लिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस स्वाध्याय का लाभ उठा सकें, इस वीडियो को, इस लिंक को शेयर कीजिए। आइए पद्मनंदी पंचविंशति के अंतर्गत द्वितीय उपदेश, द्वितीय प्रकरण दानोपदेश का वर्णन चल रहा है, जिसमें अभी तक हमने 25 श्लोकों के अर्थ और उनसे बनने वाले प्रश्नोत्तरों को समझा। आज हम क्रमांक 26 से श्लोक का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। आइए पूर्व के अनुसार श्लोक का पहले उच्चारण फिर उसका अर्थ। ठीक, श्लोक क्रमांक 26। ग्रामान्तरं व्रजति यः स्वगृहात् गृहीत्वा पाथेयमुन्नतितरं स सुखी मनुष्या जन्मान्तरं प्रविशतो यस्य तथा व्रतेन चार्जितं शुभं शोकहेतुरेकम्। आचार्य भगवंत पद्मनंदी मुनिराज समझा रहे हैं कि जो मनुष्य अपने गृह से बहुत सा नाश्ता, मार्ग में खाने के लिए पकवान इत्यादि को ग्रहण करके दूसरे गांव में जाता है और सुखी रहता है, ठीक ही उसी प्रकार यह मनुष्य अगले जन्म में जाने के लिए, प्रवास करने के लिए व्रत और दान से कमाया हुआ एकमात्र पुण्य का ही कारण होता है। समझा रहे हैं यहाँ पर कि जैसे कि कोई व्यक्ति अपने घर से कहीं दूसरी जगह यात्रा करने के लिए जा रहा है या दूसरे गांव को जा रहा है, तो वो अपने साथ भोजन इत्यादि, नाश्ता इत्यादि ले जाता है कि रास्ते में जाकर के लंबा सफर है, उसे कुछ ना कुछ तो सेवन करना ही पड़ेगा। उसी प्रकार से जब व्यक्ति इस मनुष्य पर्याय से अगली पर्याय में जाएगा तो उसके साथ क्या जाएगा? तो कह रहे इस संसार में उसके साथ एकमात्र व्रत और पुण्यादि ही जाएंगे। जो उसने अच्छे कार्य किए होंगे वह ही जाने वाले हैं और कुछ उसके साथ नहीं जाएगा। प्रश्न बन सकता है, एक पर्याय से दूसरी पर्याय में क्या साथ जाने वाला है? इस प्राणी के एकमात्र इस पर्याय से दूसरी पर्याय में क्या जाने वाला है? या इस व्यक्ति के सुख का कारण क्या है? प्रश्न बन सकता है, सुख का कारण क्या है या दूसरी पर्याय में क्या जाने वाला है? तो उत्तर हो गया, इस संसार में इस व्यक्ति के जीवन में कमाया हुआ दान आदि के रूप में जो पुण्य है वही इसके साथ जाने वाला है। वह पुण्य ही सुख का कारण है और संसार में और कोई चीज सुख का कारण नहीं है। पुण्य ही सुख का कारण है, इसके अलावा और कोई भी चीज पुण्य का कारण मतलब सुख का कारण नहीं है। इसलिए पुण्य को, दान आदि को यहाँ पर सर्वोपरि बताया जा रहा है। आइए श्लोक क्रमांक 27 का पहले उच्चारण करेंगे, फिर उसका अर्थ समझेंगे। यत्नः क्रतोऽपि मदनार्थ यशो निमित्तं दैवादीय व्रजति निष्फलतां कदाचित् संकल्पमात्रमपि दाने विधौ तु पुण्यं कुर्यात् सत्यपि पात्र जने प्रमोदात्। आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि यहाँ काम, अर्थ और यश के लिए किया गया प्रयत्न भाग्यवश कदाचित निष्फल हो सकता है, किंतु पात्र जन के अभाव में हर्ष पूर्वक दान के अनुष्ठान में केवल किया गया संकल्प पुण्य को करता है। क्या कह रहे हैं कि काम,
अर्थ और यश के लिए किया गया जो प्रयत्न है, प्रयास है, वो तो भाग्यवश निष्फल हो सकता है, किंतु पात्र जन के अभाव में ही यदि मात्र हर्ष पूर्वक दान के अनुष्ठान के लिए केवल संकल्प किया गया है तो वह संकल्प मात्र ही पुण्य का बंध कराता है। दान देने का मात्र हमने संकल्प किया है कि जैसे कि द्वितीय प्रतिमाधारी जो 12 व्रतों का धारी श्रावक होता है उसके 4 शिक्षा व्रतों में अतिथि संविभाग व्रत होता है, किंतु उसके गांव में या शहर में उस समय मुनिजन इत्यादि नहीं रहते हैं, फिर भी उसका संकल्प रहता है कि जब तक मुनियों के आहार की बेला नहीं निकल जाती तब तक मैं आहार ग्रहण नहीं करूंगा, तो उसे अतिथि संविभाग अर्थात मुनिराज को आहार देने का पुण्य लगता रहता है। कैसे लगता है? मात्र उसका संकल्प करने मासी उन्होंने संकल्प कर लिया कि मैं मुनिराज को आहार दूंगा, यदि नहीं दे पाया तो उनके आहार के समय की बेला जब तक ना हो जाए अर्थात उनके आहार के बाद ही मैं आहार को ग्रहण करूंगा। तो यह यहाँ पर कहा गया। अब सत्य असत्य में यह सही विकल्प में बन सकता है। काम, अर्थ और यश के लिए प्रयत्न पूर्वक किया गया भाग्यवश फल क्या निष्फल हो जाता है? सत्य या सत्य? सत्य। पात्र जन के अभाव में दान का संकल्प करना पुण्य का बंध कराता है। सत्य असत्य? सत्य। और नहीं आया तो असत्य। ठीक है। अब इसका प्रश्न भी बन सकता है आपकी परीक्षा के लिए जो उपयोगी हो सकता है कि पात्र के अभाव में क्या दान का संकल्प करने से पुण्य का बंध होता है? पात्र के अभाव में क्या दान का संकल्प करने से पुण्य बंध होता है? उत्तर, पात्र के अभाव में मात्र अपने मन में संकल्प करने मात्र से पुण्य का बंध हो जाता है। ठीक है। चलिए श्लोक क्रमांक 28 का उच्चारण फिर उसका अर्थ। सद्मागते किल विपक्ष जनेऽपि सन्तः कुर्वन्ति मानमतुलं वचनाद्य सनाद्यै यत्तत्र चारु गुरुरत्न निधानमूते पात्रे मुदा महति किं क्रियते न श्रेष्ठैः। आचार्य भगवंत यहाँ पर समझा रहे हैं कि अपने मकान में शत्रु जन के भी आने पर सज्जन पुरुष, जो सज्जन पुरुष होता है वह उसे मनुष्य वचन एवं आसन आदि के द्वारा उसका अनुपम सत्कार करते हैं। फिर भले ही उस उत्तम गुण रूप रत्नों के आश्रयभूत उत्कृष्ट पात्र के वहां पहुंचने पर सज्जन हर्ष से क्या क्या आदर सत्कार करेगा अर्थात अवश्य ही दान आदि के द्वारा यथा योग्य सम्मान करेगा। यहाँ पर आचार्य भगवंत समझा रहे हैं कि जब जो व्यक्ति शत्रु भी है तो शत्रु भी यदि हमारे घर आता है तो हम उसको पूछते हैं, पानी इत्यादि देते हैं और यथा योग्य उसका अभिवादन और आदर पूर्वक सम्मान करते हैं, उसे आसन आदि देते हैं। तो फिर विचार करें कि संयम का धारी उत्कृष्ट मुनिराज यदि हमारे घर में आएंगे तो हम क्या क्या करेंगे। चौक पुराएंगे, चौक लगाएंगे, मुनिराज का चौका लगाएंगे और नवदा भक्ति पूर्वक आहार देंगे। यहाँ पर इन्होंने प्रश्न इकट्ठा किया कि शत्रु के आने पर जब व्यक्ति आदर सत्कार करता है तो मुनि के आने पर क्या क्या करेगा अर्थात मुनि के आने पर व्यक्ति दान आदि के द्वारा यथा योग्य मुनि का क्या करेगा, सम्मान करेगा। समझ गए? ठीक है। चलिए अब श्लोक क्रमांक 29 पढ़ते हैं। इसका पहले हम लोग उच्चारण करेंगे फिर अर्थ समझेंगे। सुनो मृतेरपि दिनं न सतस्तथा स्यात् बाधाकरं बत यथा मुनिदान शून्यं दुर्वारे दुष्ट विधिना कृतहीय कार्ये पुंसा कृते तुमनुते मतिमान निष्ठम। आचार्य भगवंत समझा रहे हैं कि सज्जन पुरुष के लिए पुत्र की मृत्यु का होना उतना बाधक नहीं है जितना मुनि दान से रहित दिन उसके लिए बाधक होता है।
क्या कह रहे हैं? यदि जो सज्जन पुरुष हैं, यदि उसकी पुत्र की उस दिन मृत्यु हुई है तो उसकी पुत्र की मृत्यु बाधक नहीं है। यदि वो व्यक्ति किसी दिन महाराज को आहार नहीं दे पाया, वह दिन उसके लिए क्या है? बाधक है। ठीक है। दुर्निवार दुष्ट देव द्वारा कुत्सित कार्यों के हो जाने पर बुद्धिमान मनुष्य अनिष्ट नहीं मानता, किंतु पुरुष के द्वारा किसी कार्य के किए जाने पर विवेकी पुरुष उसे अनिष्ट मानता है। विशेषार्थ समझिए क्या कहना चाह रहे हैं। यदि किसी विवेक मनुष्य के घर पर पुत्र का मरण हो जाता है तो वह शोकाकुल नहीं होता। सत्य सत्य में बनता है कि विवेकी मनुष्य के घर पुत्र का मरण होने पर वह शोकाकुल होता है। सत्य या असत्य? तो इसमें आपको असत्य लगाना है, क्योंकि वो शोकाकुल नहीं होता है। ठीक है। क्यों नहीं होता शोकाकुल? तो प्रश्न बन सकता है कि विवेकी पुरुष के पुत्र की मृत्यु होने पर वह शोकाकुल क्यों नहीं होता? उत्तर, विवेकी मनुष्य के घर पुत्र की मृत्यु होने पर वह शोकाकुल इसलिए नहीं होता है कि वह कारण जानता है कि पुत्र वियोग अपने पूर्वार्जित कर्मों के उदय से ही हुआ है, जो कि किसी प्रकार से भी टाला नहीं जा सकता, जो कि किसी भी प्रकार से टाला नहीं जा सकता है। ऐसा यह बात वो जानता है। परंतु उसके लिए यदि साधु जन को आहार आदि नहीं दिया तो उसके लिए वह पश्चाताप करता है। इसका कारण क्या है? कि वह उसकी असावधानी से हुआ है। इसमें दैव बाधक कुछ भी नहीं है। यदि वह सावधानी पूर्वक द्वारापेक्षण करता तो मुनि दान का सुयोग अवसर उसे अवश्य प्राप्त होता। अर्थात वो सावधानी पूर्वक मुनु का पड़गाहन करता तो मुनि उसके यहाँ आहार करने जरूर आते। ठीक है, समझ गए? प्रश्न समझ लीजिए इसमें कैसे बन सकता है। विवेकी मनुष्य पुत्र की मृत्यु होने पर शोक क्यों नहीं करता? उत्तर, विवेकी मनुष्य पुत्र की मृत्यु होने पर शोक इसलिए नहीं करता है क्योंकि वह कारण जानता है कि यह पुत्र का वियोग तो मेरे पूर्वार्जित कर्मों के उदय से ही हुआ है, जिसे टाला नहीं जा सकता। ठीक, समझ गए? अब यदि व्यक्ति मुनि आदि को आहार देने से वंचित हो जाता है तो वह पश्चाताप क्यों करता है? उत्तर, मुनि को आहार देने से यदि वंचित रह जाए तो वो पश्चाताप इसलिए करता है क्योंकि यह उसकी असावधानी से हुआ है। वह विचार करता है यदि मैं सावधानी पूर्वक द्वारापेक्षण करता, सावधानी पूर्वक पड़गाहन करता तो दिगंबर मुनि मेरे यहाँ आहार लेने अवश्य ही चले आते। ठीक है, चलिए श्लोक क्रमांक 30 पढ़ते हैं। पहले इसका उच्चारण फिर उसका अर्थ। ये धर्म कारण समुल्लसिता विकल्पास् त्यागेन ते धनयुतस्य भवन्ति सस्या स्पृश्य साङ्ख्यकिरणं रमतं क्षरन्त्रा चंद्रोपला किल लभन्त इहा प्रतिष्ठाम्। आचार्य भगवंत पद्मनंदी महाराज यहाँ पर समझा रहे हैं। आज की क्लास का यह अंतिम श्लोक है। ध्यान से समझिए कि धर्म के साधन से जो विकल्प उत्पन्न होते हैं वे धनवान मनुष्य के पात्र के द्वारा सत्य होते हैं। ठीक है कि चंद्रकांत मणि चंद्र से स्पर्शित होकर के अमृत को बहाते हुए यहाँ प्रतिष्ठा को प्राप्त होती है। अभिप्राय समझिए। यहाँ पर कहने का मतलब है कि पात्र के लिए दान देने से श्रावक इस भाव में दान के द्वारा तो लोक में प्रतिष्ठा करता है, जैसे चंद्रकांत मणि से भवन को देखते हुए भी साधारण मनुष्य चंद्रकांत मणि का परिचय नहीं पाता है, किंतु चंद्रमा के उदय होने पर जब उस भवन में पानी का प्रभाव बहने लगता है तब साधारण से साधारण मनुष्य भी समझ लेता है कि भवन चंद्रकांत मणियों से निर्मित है, इसलिए वह उसकी प्रशंसा करता है। ठीक उसी प्रकार विवेकी दाता जिन मंदिर आदि का निर्माण कराकर अपनी धन का सदुपयोग करता है, रुपयों का सदुपयोग करता है, वह अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता। वह जिन मंदिर का अवलोकन देख करके उसकी क्या करता है? प्रशंसा करता है। यह तो जन्म की बात हुई,
इसके साथ ही पात्र आदि धर्म कार्यों में पुण्य लाभ होता है, वह जन्म से भी सुखी और संपन्न होता है। आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि दान करने से इस भाव में भी प्रतिष्ठा मिलती है, अगले भाव में भी प्रतिष्ठा मिलती है, लेकिन जो व्यक्ति दान आदि मात्र प्रतिष्ठा के लिए दे, अपने सम्मान के लिए दे, उसका दान कार्यकारी नहीं है। दान तो उसका कार्यकारी है जो दान निस्वार्थ रूप से दिया जाता है। इस प्रकार से आज की क्लास हुई। आज की क्लास की हमने इनमें विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को जाना, अर्थ को समझा। अगली कक्षा में हम फिर पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, सभी को भेजें।